नजर आता है, उन्हीं को कपिल मिश्रा में दंगाई नजर आता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कपिल भाई में अपना भाई नजर आता है। तो कपिल जी, क्या है कि दिल्ली का ही हूँ, तो आपको बड़े करीब से देखा है। आपको तब से देखा है जब आप आंदोलनों में हुआ करते थे, और अब के कपिल मिश्रा को देखते हैं। उसके बीच की एक यात्रा, एक आनंद लीजिएगा। बिल्कुल आपको कसम है, अगर आज आप गुस्सा हुए तो मैं कवियों पे गुस्सा होता ही नहीं हूँ। बस अब आप सुनिए। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। जिसमें साहब को बताया गया चोर, मुर्गी को कहा मोर, गायब वो कैसे ट्वीट हो गया। बिल्कुल सही है। अरे मेहनत बड़ी करनी पड़ती होगी दूसरे दल में जाने के लिए। पिछले ट्वीट डिलीट करने में बड़ा टाइम लगता होगा। कि मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा। क्या बयान थे, आहा, साहित्यिक भाषा आनंद देती थी आपकी। मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा, वित्त मंत्री को भी तुमने खुद ही गधा समान कहा, भाषा की मर्यादा छोड़ी पापी 100% कहा, पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा, पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा, जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर। कसम होती थी, सुबह सुबह नियम लेते थे कि आज 5 गालियां दूंगा, शाम तक पूरी नहीं हुई तो अगले दिन पे बैलेंस चली जाती थी। कि जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर, उन्हीं के चारों ओर क्यों सारा गुस्सा बीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। और जिन पर पत्थर फेंके उस घर में ही बैठ गए हो तुम, जिन्हें छोड़कर आए हो अब उनसे ऐंठ गए हो तुम, जहां रहोगे वहीं विवादित कैसे एंग्री बॉय हो तुम, जहां रहोगे वहीं विवादित कैसे एंग्री बॉय हो तुम, चाबी लगते ही बकते हो गाली वाले टॉय हो तुम, चाबी लगते ही बकते हो गाली वाले टॉय हो तुम। अपने घर को बता के बड़ा चोर, अब बीजेपी की ओर तुम्हारा वोटर चीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। और अंतिम बंद सुन लें। तुमने जो आरोप लगाए उनमें क्या कुछ सच निकला। बड़ी खुशी हुई थी कि एक पार्टी की पोल खोल दी आपने, हम बड़े सहमत थे आपसे, लेकिन उसके बाद बड़े निराश हुए कि तुमने जो आरोप लगाए उनमें क्या कुछ सच निकला, बीजेपी के होते भ्रष्टाचारी कैसे बच निकला, बीजेपी के होते भ्रष्टाचारी कैसे बच निकला। आज मसौदा पूरा कर दो आधे हो या पौन हो तुम, आज मसौदा पूरा कर दो आधे हो या पौन हो तुम, जो घोटाले खोल रहे थे अब उन पर क्यों मौन हो तुम, जो घोटाले खोल रहे थे अब उन पर क्यों मौन हो तुम। बहुत बढ़िया। शब्दों की थामी नहीं डोर, बातों का और न छोर, शब्दों से मौसम हीट हो गया। और आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। अच्छा, लेकिन आपने कहा घर से यहाँ है, ये वो घर था, ये घर है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ किशोर भाई की मेरे को लगता है दुनिया में मेरा सबसे बड़ा फैन ये चिराग जैनी है। 100%। ये तो मेरे 10 साल पुरानी भी बातों को याद करके बैठे हैं। और ये और इनकी 10 साल पुरानी निकाल ली ना घर। नहीं, ये तो अभी भी उन्हीं हिंदी अकादमी के मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं इनकी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ चिराग जैन भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने ये आधा और पौन की जो बात की, तो मैं ये कहता हूं कि मेरे एक खत पे कविता बना डाली और उनकी 100 माफियों पे मौन बैठे हो। आहा। मेरे एक खत पे कविता बना डाली, उनकी 100 माफियों पे मौन बैठे हो। ये हिंदी अकादमी का जोर है या क्या कारण है, कवि तुम बताओ।
आखिर लुटती हुई दिल्ली पे क्यों मौन बैठे हो, आखिर लुटती हुई दिल्ली पे क्यों मौन बैठे हो, या इधर के हो या उधर के हो, कौन बैठे हो? कपिल भाई कवियों की ओर से जवाब देता हूँ छोटा सा, क्योंकि आपने सीधे हम नहीं मैंने तो सवाल ही नहीं किया, मैं तो नमन करता हूँ। कविता का जवाब तो कविता से ले लो एक, क्योंकि आपने हिंदी अकादमी का एक हम पर आरोप लगाया है, आप निश्चिंत रहिए, सुन तो लो भाई साहब, अगर आपको आरोप लगे तो मैं प्यार से सुन लो, लपेटा मैं लपेट खोलने की कोशिश करता हूँ। जी जी भाई। कवि वो है, 4 पंक्तियां सुन लीजिए कवियों की ओर से। सवाल बदलेंगे जिंदगी के, जवाब अपने यही रहेंगे, हम आज भी 100% खड़े हैं, हम उस समय भी सही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सवाल और कोई शंका, कोई शुबहा आप पर, आपके चरित्र पर या कविता पे उठाने का कोई कहीं इरादा नहीं है। दूर दूर तक नमन करता हूं, और अद्भुत कविता आपने सुनाई है। शुक्रिया। किशोर भाई ने घर की बात बोली कि ये घर या वो घर, तो मुझे तो केवल इतना समझ में आता है कि जब मैं वहाँ था तब भी महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंख डाल के बोलता था, और अब मैं यहाँ हूँ तो अब भी वही मेरी जुबान है। किसी को अंगार नज़र आती है, किसी को प्यार नज़र आती है, लेकिन चिराग जैन जी दिल्ली वाले हैं। मैं केवल इतना जानता हूँ